स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल तिरपाली ऑनलाइन क्लासेज में। तो मैं लेकर आया हूं आपके लिए यूपी पॉलिटेक्निक इंट्रेंस एग्जाम 2021 के लिए फिजिक्स का मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर मापन यानी कि मेजरमेंट। ठीक है, तो ये आप लोग का 2021 के लिए मैं तैयारी करा रहा हूँ। ठीक है, ये आपका पार्ट 1 है। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या दे रहा है? सबसे पहले आपका दे रहा है इंट्रोडक्शन, परिचय। आखिर मापन का परिचय, मापन होता क्या है? तो किसी भौतिक राशि को मापने के लिए एक मानक मात्रक की आवश्यकता होती है। ठीक ठीक है, क्या कह रहा है? किसी भौतिक राशि को मापने के लिए एक मानक मात्रक की आवश्यकता होती है। किसी भौतिक राशि का मापन निम्न दो भागों में व्यक्त किया जाता है। किसी भी भौतिक राशि को मापन को दो भागों में विभक्त किया जाता है। ठीक है, पहला है आपका आंकिक मान, पहला है आपका आंकिक मान और दूसरा है मात्रक। तो आखिर आंकिक मान होता क्या है? न्यूमेरिकल वैल्यू होता क्या है आपका? तो आंकिक मान जो उस राशि के परिमाण को प्रदर्शित करता है। क्या? जो उस राशि के परिमाण को प्रदर्शित करता है, अर्थात यह बताता है कि उस राशि में उसका मात्रक कितनी बार सम्मिलित है। ठीक है, ये तो हो गया आपका आंकिक मान। अब बात करते हैं मात्रक, यूनिट्स के बारे में। राशि के मात्रक का नाम जिसमें वह भौतिक राशि मापी जाती है। किसी भौतिक राशि का आंकिक मान उसके मात्रक के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, वो होता है आपका मात्रक। अब बात कर लेते हैं किसके बारे में? राशियाँ तथा मात्रक, क्वांटिटीज एंड यूनिट्स। ठीक है, भौतिकी में निम्नलिखित तीन राशियाँ हैं। क्या? भौतिकी में निम्नलिखित तीन राशियाँ हैं। पहला है आपका क्या? वो है आपका मूल राशि तथा मूल मात्रक। ठीक है, तो मूल राशि तथा मूल मात्रक होते क्या है? फंडामेंटल क्वांटिटीज एंड फंडामेंटल यूनिट्स। ठीक है, ये आपके होते क्या है? मूल राशि तथा मूल मात्रक आखिर होते क्या हैं? वे भौतिक राशियाँ जो एक दूसरे से स्वतंत्र होती है मूल राशियाँ कहलाती है। ठीक है, मूल राशियाँ वे भौतिक राशियाँ होती हैं जो एक दूसरे से स्वतंत्र होती है। जैसे आपका लंबाई हो गया, द्रव्यमान हो गया, समय हो गया, वैद्युत धारा हो गया, ताप हो गया, ज्योति तीव्रता तथा पदार्थ की मात्रा मूल राशियाँ है। ठीक है, अब मूल राशियों को व्यक्त करने के लिए प्रयुक्त मात्रक मूल मात्रक कहलाते हैं। ठीक है, जो आपके मूल राशियों को व्यक्त करने के लिए जो प्रयुक्त होता है, जो प्रयुक्त मात्रक होता है, वही आपका मूल मात्रक कहलाता है। ठीक है, जैसे आपका क्या? मीटर, किलोग्राम, सेकेंड, केल्विन, कैंडेला, एम्पियर तथा मोल मूल मात्रक है। ठीक है, जैसे लंबाई को मापने के लिए मीटर। ठीक है, द्रव्यमान को मापने के लिए किलोग्राम। ठीक है, और आपका है समय को मापने के लिए सेकेंड, वैद्युत धारा मापने के लिए एम्पियर। ठीक है, ज्योति तीव्रता कैंडेला। ठीक है, ये तो आपके होंगे मूल मात्रक। अब बात करते हैं पूरक राशियाँ तथा मात्रक। ठीक है, पूरक राशियाँ तथा मात्रक वे भौ वे राशियाँ जिनके मात्रक तो होते हैं। क्या? वे राशियाँ जिनके मात्रक तो होते हैं परंतु विमाएँ नहीं होती, वे आपका पूरक राशियाँ कहलाती है। जैसे आपका क्या यहाँ पे कह रहा है? तलीय कोण तथा घन कोण पूरक राशियाँ है तथा इनके मात्रक क्रमशः रेडियन तथा स्टेरेडियन है। पेपर में आपसे क्या पूछा जाता है? वो पूछा जाता है घन कोण। ठीक है, क्या पूछा जाता है? घन कोण पूरक राशियाँ तथा इनके मात्रक। ठीक है, तलीय कोण का मात्रक क्या होगा? रेडियन होगा। और घन कोण, ठीक है, वो आपका हो जाएगा स्टेरेडियन। तलीय कोण का हो जाएगा रेडियन और घन कोण का हो जाएगा स्टेरेडियन। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं त्रिज्या आर दिया है, तल कोण थीटा इजकल टू डेल्टा एल अपान आर, चाप इजकल टू डेल्टा एल। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं आपका तल जिसका क्षेत्रफल डेल्टा एस है, घन कोण पाई इजकल टू डेल्टा एस कास थीटा अपान आर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे दे रहा है क्या? व्युत्पन्न राशियाँ तथा मात्रक। ठीक है, व्युत्पन्न राशियाँ तथा मात्रक वे राशियाँ जो मूल राशियों की सहायता से प्राप्त होती हैं, व्युत्पन्न राशियाँ कहलाती है। ठीक है, व्युत्पन्न राशियाँ किसे कहते हैं? वे राशियाँ जो मूल राशियों की सहायता से प्राप्त होती हैं व्युत्पन्न राशियाँ कहलाती हैं। ठीक है, जैसे आपका क्षेत्रफल, आयतन, दाब, चाल आदि व्युत्पन्न राशियाँ है। ठीक है, अब बात करते हैं व्युत्पन्न राशियों को व्यक्त करने के लिए प्रयुक्त किए जाने वाले मात्रक व्युत्पन्न मात्रक कहलाते हैं। ठीक है, ये मात्रक
मूल मात्रकों की सहायता से प्राप्त होते हैं। ठीक है, व्युत्पन्न राशियों को व्यक्त करने के लिए प्रयुक्त किए जाने वाले मात्रक व्युत्पन्न मात्रक कहलाते हैं। ठीक है, और ये मात्रक आपके जो मूल मात्रकों की सहायता से प्राप्त किए जाते हैं। ठीक है, जैसे दे रहा है क्षेत्रफल का मात्रक मीटर स्क्वायर, जो मूल मात्रक से प्राप्त किया गया है। ठीक है, यहाँ पे दे रहा है क्या, मात्रकों की पद्धति। ठीक है, सिस्टम्स ऑफ यूनिट्स, सभी प्रकार की भौतिक राशियों के लिए मूलभूत तथा व्युत्पन्न दोनों मात्रकों का समूचय मात्रकों की पद्धति कहलाता है। ठीक है, प्रचलित पद्धतियाँ निम्न है। ठीक है, यहाँ पे दे रहा है आपका क्या, सीजस पद्धति। क्या, सीजस पद्धति। सीजस पद्धति किसे कहते हैं, यह पद्धति मात्रकों की घातीय पद्धति भी कहलाती है। ठीक है, इसमें लंबाई, द्रव्यमान, समय को क्रमशः सेंटीमीटर, ग्राम, सेकेंड मात्रकों में मापा जाता है। ठीक है, सीजस पद्धति को हम क्या, गासीय पद्धति भी कहते हैं। ठीक है, क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है आपका क्या, सीजस पद्धति को किस पद्धति से भी जाना जाता है, तो वो आपका गासीय पद्धति से जाना जाता है। ठीक है, यहाँ पे दे रहा है एमकेएस पद्धति। ठीक है, एमकेएस पद्धति यह क्या है, यह पद्धति जार्जी पद्धति भी कहलाती है। इसमें लंबाई, द्रव्यमान व समय के मात्रक क्रमशः मीटर, किलोग्राम व सेकेंड होते हैं। ठीक है, एमकेएस पद्धति। ठीक है, तो ये हो गया आपका एमकेएस पद्धति। ठीक है, एमकेएस पद्धति को किस पद्धति से जानते हैं, वो हम जानते हैं जार्जिक पद्धति से। ठीक है, अब बात करते हैं एफपीएस पद्धति। ठीक है, एफपीएस फूड पाउंड सेकेंड। ठीक है, इस पद्धति में लंबाई, द्रव्यमान तथा समय के मात्रा क्रमशः फुट, पाउंड तथा सेकेंड होते हैं। ठीक है, एफपीएस यानी कि फुट, पाउंड, सेकेंड, ये एमकेएस यानी कि मीटर, किलोग्राम, सेकेंड। ठीक है, अब जानते हैं एसआई पद्धति के बारे में। एसआई पद्धति आपकी होती क्या है, तो एसआई पद्धति या मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति है। जो एसआई पद्धति होती है आपकी, वह मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति है तथा संपूर्ण भौतिकी में प्रयुक्त होने वाली विस्तृत पद्धति है। इसे आधुनिक एमकेएस पद्धति कहते हैं। इसे एसआई पद्धति कहिए या एमकेएस पद्धति कहिए। ठीक है, तो यह एसआई जो पद्धति है मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति है। ठीक है, एसआई पद्धति में 7 मूलभूत राशियाँ हैं। ये राशियाँ तथा इनके मात्रक निम्न तालिका में दिए गए हैं। एसआई पद्धति में 7 मूल राशियाँ हैं। ये राशियाँ तथा इनके मात्रक निम्न तालिका में दिए गए हैं, यहाँ पे देख सकते हैं आप। ठीक है, यहाँ पे दे रहा है क्या, आपका मूल मात्रकों की एसआई प्रणाली। मूल मात्रकों की एसआई प्रणाली दे रहा है। यहाँ पे दे रहा है मूल राशियाँ, मूल मात्रक, संक्षिप्तियाँ। ठीक है, किससे प्रदर्शित करेंगे, लंबाई तो मूल राशियाँ हो गया, मूल मात्रक इसका क्या होगा, लंबाई का, तो हो जाएगा आपका मीटर। और इससे किससे प्रदर्शित करेंगे, तो एम से प्रदर्शित करेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं द्रव्यमान मूल राशियाँ है आपका। ठीक है, द्रव्यमान आपका मूल राशियाँ है और द्रव्यमान को हम मूल मात्रक में कैसे करेंगे, वो किग्रा हो जाएगा मूल मात्रक, और इसको कैसे प्रदर्शित करते हैं, केजी। ठीक है, अब बात करते हैं समय, आपका मूल राशि हो जाएगा, सेकंड मूल मात्रक, इसे यस से। ठीक है, अब बात करें वैद्युत धारा मूल राशियाँ है, मूल मात्रक इसका क्या हो जाएगा, वैद्युत धारा का एम्पियर हो जाएगा, इसे ए से। और ताप मूल राशियाँ, मूल मात्रक केल्विन, इसे के से। ज्योति तीव्रता मूल राशि हो जाएगा, मूल मात्रक कैंडिला, और इसे सीडी से प्रदर्शित करेंगे। पदार्थ की मात्रा मूल मात्रक हो जाएगा मोल, और संक्षिप्तियाँ यह मोल हो जाएगा। ठीक है, अब बात कर लेते हैं हम महत्वपूर्ण परिभाषा के बारे में। ठीक है, इसमें पहला आपका क्या दे रहा है, मानक मीटर दे रहा है, स्टैंडर्ड मीटर। ठीक है, एक मानक मीटर वह दूरी है जो शुद्ध क्रिप्टन 86 के आर 86 से निकलने वाली नारंगी लाल रंग के प्रकाश की तरंगदैर्घ्य इतने गुना होती है। कितनी गुना होती है आपकी, वो होती है आपकी, तो वो होती है आपकी कितनी, 16,05,763.73 गुना होती है। ठीक है, ये तो आपका हो गया मानक मीटर। ठीक है, मानक मीटर 16,05,763.73 इंटू क्रिप्टन 86 के नारंगी लाल रंग के प्रकाश की तरंगदैर्घ्य, ये आपकी मानक मीटर हो गई। ठीक है, अब बात करते हैं प्रकाश वर्ष, लाइट ईयर किसे कहते हैं। प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है। क्वेश्चन में आपसे पूछ लिया जाता है दूरी का मात्रक है, तो दूरी का मात्रक आपका प्रकाश वर्ष है। ठीक है, निर्वात में प्रकाश द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी को प्रकाश वर्ष कहते हैं। ठीक है, क्वेश्चन में पूछा जाता है आपका निर्वात में चली गई दूरी को कहते हैं, निर्वात में प्रकाश द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी को क्या कहते हैं, हम प्रकाश वर्ष कहते हैं। ठीक है, एक प्रकाश वर्ष 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर या 10⁻16 मीटर लगभग, यानी कि 10⁻13 किमी लगभग होगा आपका।
ठीक है, तो इसको आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। क्या एक प्रकाश वर्ष बराबर 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर या लगभग 10⁻16 मीटर, ठीक है, या 10⁻13 किलोमीटर लगभग में, ठीक है। तो अब बात कर लेते हैं मानक किलोग्राम के बारे में। मानक किलोग्राम क्या होता है? 1 किलोग्राम बराबर कार्बन 12, ठीक है, 6C12 के 5.0188 इंटू 10⁻25 परमाणुओं का द्रव्यमान है मानक किलोग्राम, ठीक है। मानक सेकेंड के बारे में बात कर लेते हैं। 1 सेकेंड बराबर परमाणु घड़ी में सीजियम 133 के परमाणु द्वारा 91,92,631.770 बार कंपन करने में लगा समय आपका मानक सेकेंड कहलाता है। क्या कहलाता है? मानक सेकेंड कहलाता है, ठीक है। अब बात करते हैं माध्य सौर दिवस के बारे में। माध्य सौर दिवस होता क्या है आपका? तो ठीक है, तो माध्य सौर दिवस के बारे में बात कर लेते हैं। एक वर्ष के सभी सौर दिवसों के औसत को माध्य सौर दिवस कहते हैं, ठीक है। एक माध्य सौर दिवस 86,400 सेकेंड के बराबर होता है, अर्थात 1 सेकेंड बराबर 1/86,400, कितना? 1/86,400 माध्य सौर दिवस, ये आपका माध्य सौर दिवस कहलाता है, ठीक है। अब बात करते हैं केल्विन के बारे में। जल के त्रिक बिंदु पर उष्मागतिकी के तापमान का 1/273.16 हिस्सा 1 केल्विन के तुल्य है आपका। कितने के? 1 केल्विन के तुल्य के बराबर है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं एम्पियर के बारे में। एम्पियर आखिर होता क्या आपका? निर्वात में रखे गए एकांक अनुप्रस्थ काट वाले दो चालक तारों जिनके बीच की दूरी 1 मीटर हो तथा समान विद्युत धारा परस्पर समान दिशा में बहती हो के बीच 2 इंटू 10⁻⁷ न्यूटन बल प्रति एकांक लंबाई लग रहा हो, तो इनसे होकर बहने वाली धारा का मान आपका क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा आपका 1 एम्पियर, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं क्या, यहाँ पे आपका एफ बल है, ये वाला आई निर्वात, ये तो धारा हो गई, ये माध्यम, ये निर्वात माध्यम हो गया, ये निर्वात माध्यम, ये भी निर्वात माध्यम। बल कितना लग रहा है? 2 इंटू 10⁻⁷ न्यूटन प्रति मीटर बल लग रहा है आपका, ठीक है। अब बात कर लेते हैं मोल के बारे में, ठीक है। आखिर मोल आपका क्या होता है? कार्बन 12 समस्थानिक के 0.012 ग्राम में उपस्थित परमाणुओं की संख्या 1 मोल कहलाती है, जिसे अवगाद्रो की संख्या के नाम से जाना जाता है तथा इसका मान लगभग 6.02 इंटू 10⁻23 अणु कहिए, परमाणु कहिए या आयन होता है आपका। 1 मोल बराबर क्या होता है? तो 1 मोल बराबर आपका जो होता है, 1 मोल का मान 6.023 इंटू 10⁻23 अणु, ठीक है, अणु या परमाणु या आयन, ठीक है, या आपका आयन, ये आपका अवगाद्रो की संख्या कहलाता है या 1 मोल कहलाता है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं कैंडिला के बारे में, ठीक है। कैंडिला प्लेटिनम के हिमांक बिंदु पर 1,01,325 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर के दाब पर किसी कृष्ण पिंड जिसका पृष्ठीय क्षेत्रफल 1/60 लाख कितना है आपका? 60,000 मीटर स्क्वायर हो द्वारा पृष्ठ के अभिलंबत उत्पन्न ज्योति तीव्रता का मान 1 कैंडिला आपका कहलाता है, ठीक है। तो ये था आपका पार्ट 1, ठीक है। अभी पार्ट 2 बाकी है, उसको देखना ना भूलिए, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद।